ऐ मेरे बेटे, मैंने लोहा और पत्थर उठाए, मगर कर्ज से ज्यादा कोई बोझ ऐसा नहीं जो दिल उठाता हो। उसलिए अपनी जिंदगी में जहां तक मुमकिन हो, फक्र व कलक से बचना। ऐ मेरे बेटे, जो कहता है कि बुराई को बुराई से मिटाया जा सकता है, वो झूठ बोलता है। अगर वो अपने कुल का सच्चा है, तो दो मकानात पर एक साथ आग लगाकर देखे। एक जगह की आग का बुझने में दूसरी जगह कैसे मदद करती है। हकीकत यह है कि जैसे सिर्फ पानी आग बुझा सकता है, बिल्कुल वैसे ही खैर और भलाई ही बुराई को मिटा सकती है। ऐ मेरे बेटे, अगर किसी को दोस्त बनाना चाहते हो तो पहले उसका गुस्सा जांच लो। गुस्से में अख्तियार जो आदमी खो दे, उसी को दोस्ती के लायक समझो, वरना वो शख्स दोस्ती के काबिल नहीं। ऐ मेरे बेटे, औरतों पर कभी अंधा भरोसा न करना, क्योंकि वो तुम्हें नुकसान के सिवा कुछ नहीं देंगी। ऐ मेरे बेटे, किसी से हसद मत करो और हसद करने वालों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करो। मैं तुम्हें हरसिद की 3 हिरमतें बताता हूँ। 1, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना। 2, लोगों के सामने उनकी चापलूसी करना। 3, दूसरों की मुसीबत पर खुश होना। ए मेरे बेटे, लोगों से फासला इख्तियार करो, उनकी मोहब्बत से परहेज करो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी अपने जैसा बना ले। ए मेरे बेटे, किसी को लोगों के सामने कभी रसवा ना करो। अगर इस्लाह करनी हो तो उसे तन्हा ले जाकर बात करो। मैंने जिंदगी में बोलने पर कई बार अफसोस किया, मगर खामोश रहकर मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। ऐ मेरे बेटे, मैंने आकिलतमंदों से दोस्ती की है और बेवकूफों से परहेज किया, क्योंकि बेवकूफों से नुकसान उठाना पड़ता है, लिहाजा मैं उनसे दौड़ रहा करता था। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह की जमीन पर तकब्बुर न करो। अल्लाह ताली मगरूर और तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। गुफ्तगू में हमेशा एतदाल रखो, बात के दौरान आवाज नर्म रखो, क्योंकि तेज लहजा इंसानों को रुलाता या चढ़ाता है। अगर कोई चीज पसंदीदा हो तो भी एतदाल बेहतर है। बुद्धि की आवाज मिसाल के तौर पर सबसे बेहतर समझी जाती है, हालांकि उसकी आवाज कुछ गर्म और सख्त समझी जाती है। ऐ मेरे बेटे, किसी अहमक आदमी को नसीहत देना इतना मुश्किल है जितना बूढ़े के लिए पहाड़ की चोटी पर जाना। इसलिए कभी किसी बेवकूफ को नसीहत मत करना। बेवकूफ तुम्हारी नसीहत को अल्टा समझता है और वही तुम्हें ज्यादा तकलीफ देगा, जबकि अगर तुम अक्लमंद आदमी की रहनुमाई करोगे तो वो तुम्हारी कदर करेगा और शुक्रगुजारी से तुम्हारा जवाब देगा। और 2 चीजें कभी मत भूलो, अल्लाह को याद रखना और अपनी मौत को याद रखना। मैंने जिंदगी में मुख्तलिफ बीमारियों के लिए 300 साल के तजुर्बे के बाद जो सीखा वो ये है कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज्जत है। किसी ने पूछा कि अगर ये असर ना करें तो क्या? हकीम लुकमान ने जवाब दिया, दवा का पैमाना ये है, कम खाओ, हमेशा मोतदिल खाओ, भूख को बरकरार रखो, क्योंकि जब पेट खुराक से भर जाए तो दिमाग सुस्त पड़ जाता है। एक बार हकीम लुकमान के आका ने कहा कि बकरी ज़ब्ह करो और उसका बेहतरीन हिस्सा लाकर दिखाओ। तुमने बकरी ज़ब्ह की, उसकी जबान और दिल निकाल कर लाए। दूसरे मौका पर आका ने कहा कि फिर से लाकर दिखाओ। तुमने दोबारा वही किया और बता दिया कि अगर जबान और दिल सही हों तो वो सबसे बेहतरीन है, और अगर वो बिगड़ जाएं तो इनसे बेहतर कुछ नहीं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लेरन करते रहो।